नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद दायमा। आपके लिए मैं कुछ रोचक जानकारी लेके आया हूँ। आज 26 जैन है, तो जाहिर सी बात आज हमारा संविधानता दिवस है। आज ही के दिन हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब आप कह सकते हैं कि कानून लागू हुए थे। मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोगों को जानकारी है और काफ़ी लोगों को नहीं है। हमारा संविधान पूरे विश्व का लिखित सबसे लंबा संविधान है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। और 389 लोग थे इसकी सदस्यता जो कर रहे थे, कमेटी की जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे हमारे भीमराव अंबेडकर। और बाद में आगे जाकर के वो कानून मंत्री भी बने। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बात ये बताता हूँ कि इसमें 254 पेन से ज़्यादा की इंक लगी थी। 254 से ज़्यादा पेन्स लगे थे इसे लिखने में। प्रेम बिहारी रायजादा ये इनके द्वारा लिखा गया था। और ये इटालियन शैली में लिखा हुआ है, इटालियन स्टाइल में लिखा हुआ है। जब आप इस संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसे प्रिंट किया गया है या इसे लिखा गया है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने लिखा है इसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन हम जो है इसे संविधान के रूप में मनाते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी आज़ादी के द्वारा ये लिखा गया। और आगे जाकर के राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने और हमारे पहले कानून मंत्री बने भीमराव अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने संविधान लिखा। वो कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन जो डायरेक्टर थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। शायद ये बहुत कम लोगों को मालूम है। प्रेम बिहारी रायजादा जी को 6 महीने लगे सिर्फ इसे लिखने में। और ये 25 भागों में बांटा गया है इसको, जिसमें 448 आर्टिकल्स है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इसे इंग्लिश में लिखा गया है। इंग्लिश में लिखने में इसको 1,17,369 शब्दों से लिखा गया। अंग्रेजी के 1,17,369 शब्द हैं इसमें। और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखा है इसे। संविधान लिखने के पीछे हमारा यही था कि संविधान, देश चलेगा कैसे, देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए हुआ। जैसे कि गांधी जी कहते थे कि राष्ट्रगान के बिना देश गूंगा है, वैसे ही गांधी जी एक बात और कहते थे कि संविधान के बिना देश अंधा है। तो हमारा देश जो है संविधान से चलता है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। हमारा संविधान जो बना है उसके कुछ पार्ट, कुछ हिस्से जर्मन से लिए गए हैं, कुछ उसमें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, कुछ हमने आयरलैंड से लिया है, कुछ हमने फ्रांस से लिया है। ऐसी कई देशों से मिलकर हमारा संविधान बना है। और संविधान में सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि संविधान सर्वोच्च है। संविधान से ऊपर देश में कोई भी नहीं है। संविधान में सभी हम नागरिक आ जाते हैं और समान रूप से, संविधान से ऊपर देश में कोई भी नहीं है। संविधान में सभी हम नागरिक आ जाते हैं और समान रूप से आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी ऑफिसर्स हों। संविधान ने सबको बराबर माना है, कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं। तो दोस्तों, ऐसी अनेकों जानकारियाँ मैं आपको दूंगा। आप किस टॉपिक पर मुझसे जानकारी चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और दोस्तों, मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि मैं आप सब लोगों को इतिहास को दोबारा जिंदा करवाना चाहता हूँ। इतिहास आप सब लोग को दोबारा बताना चाहता हूँ। हम लोग भूल गए हैं। हम लोग वो आज़ादी और आज़ादी की किस कीमत पे हमें मिली वो हम सब भूल रहे हैं। तो मैं आपको देश की आज़ादी में लड़ने वाले सेनानियों और इसके बारे में मैं काफ़ी जानकारियाँ दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आपको किस संविधान के किस निर्माता की या आज़ादी के किस सेनानी की या किस फ्रीडम फाइटर की आपको जानकारी चाहिए। मैं अगले वीडियो में आपके साथ वो शेयर करूँगा। थैंक यू। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।